हेलो दोस्तों, मैं DRX राहुल मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आप सभी लोगों से आज हम लोग बात करने वाले हैं मिफ्टी किट के बारे में। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मिफ्टी किट। तो ये जो मिफ्टी किट होता है दोस्तों, ये एक गर्भपात करने के लिए इसका यूज कराया जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसे एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया गया है। और अगर हम इसके MRP की बात करें तो इसकी MRP 415 रुपये या फिर 465 रुपये कुछ पैसे आती है। इसका MRP बढ़ता भी रहता है। तो दोस्तों मिफ्टी किट एक गर्भपात नामक स्त्री रोग संबंधी दवाओं के एक समूह से संबंधित है, जिसका उपयोग अंतिम मासिक धर्म की अवधि के पहले दिन के बाद 63 दिनों से पहले गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपका प्रेगनेंसी 63 दिनों तक का है, यानी कि 2 महीने 3 दिन तक का अगर प्रेगनेंसी है, तो मिफ्टी किट एक अच्छा दवा रहने वाला है आपके गर्भपात को हटाने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए। मिफ्टी किट एक गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में भी काम करता है। मिफ्टी किट एक में 2 दवाएं हैं, अर्थात मीफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल। यानी कि इसमें 2 प्रकार के कंटेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं मीफेप्रिस्टोन और एक होता है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल एक एंटी हार्मोन दवा है जो गर्भावस्था को जारी रखने के लिए महिलाओं में आवश्यक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव को रोकता है। दूसरी और मिसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है और गर्भाशय ग्रीवा को फैलाता है, जिससे गर्भावस्था निष्कासित हो जाती है, यानी कि गर्भपात खत्म हो जाता है। इस प्रकार मिफ्टी किट एक साथ गर्भावस्था को समाप्त करते हैं और चिकित्सीय गर्भपात के लिए एक के बाद एक का उपयोग किया जाना चाहिए। एक चिकित्सीय गर्भपात में आमतौर पर डॉक्टर या क्लिनिक के 2-3 दौरे शामिल होते हैं, जिसमें दवाएं देना और फिर गर्भावस्था की समाप्ति की पुष्टि शामिल है। चिकित्सीय गर्भपात में शामिल कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला दिन चिकित्सा परामर्श और परीक्षा, जहां डॉक्टर मीफेप्रिस्टोन 200 mg की एक गोली लेने का निर्देश देते हैं। दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन मीफेप्रिस्टोन की पहली खुराक लेने के 36 से 48 घंटे बाद आपको अस्पताल क्लिनिक वापस आना होगा। आपका डॉक्टर आपको इसके बारे में बताएगा। मीफेप्रिस्टोल की गोली अब मौखिक रूप से या योनि में दी जाएगी या तो आप मुंह में भी खा सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेने से, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मिफ्टी किट खाते हैं तो इसको आपको गर्भपात के बाद मिचली आना, गर्भाशय में ऐंठन, उल्टी, दस्त, संक्रमण, चक्कर आना और गर्भाशय से रक्तस्राव यानी कि खून का गिरना 10-12 दिन तक चालू रहता है। मिफ्टी किट एक ये अधिकांश दुष्प्रभाव समय के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन अगर योनि से रक्तस्राव बंद नहीं होता है, यानी कि अगर आपका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो अगर बंद नहीं होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके बताना है और उससे सलाह लेना है। अगर नहीं बंद हो रहा है तो उसके लिए जो मेडिसिन देना होगा वो डॉक्टर आपके देंगे। तो दोस्तों मिफ्टी किट एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर हम इसके उपयोग के लिए निर्देश के बारे में बात करें तो मिफ्टी किट एक आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लेना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप अपने मन से इसको जब मन करे तब स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं मिफ्टी किट के लाभ के बारे में। मिफ्टी किट में मीफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल होता है। मीफेप्रिस्टोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव को अवरुद्ध करके काम करता है। प्रोजेस्टेरोन के अभाव में गर्भाशय की परत टूट जाती है, जैसा कि हर महीने मासिक धर्म चक्र के दौरान होता है, और गर्भावस्था का विकास रुक जाता है। मिफ्टी किट को प्रभाव दिखाने में लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। एक बार जब यह काम करना शुरू कर देता है तो आपको गर्भाशय से रक्तस्राव का अनुभव होगा।
लेकिन गर्भाशय से रक्तस्राव न होने का मतलब यह नहीं है कि गर्भपात पूरा हो गया है। दूसरी ओर दूसरी दवा मिसोप्रोस्टोल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने और गर्भाशय ग्रीवा को आराम देने में मदद करता है। इस प्रकार मिफ्टिकिट एक साथ गर्भावस्था की स्थिति को समाप्त करता है। मिफेप्रिस्टोन लेने के कम से कम 24 से 36 घंटे बाद मौखिक रूप से यानी योनि में मिफेप्रिस्टोन लेना चाहिए। यह एक गैर शल्य चिकित्सा पदार्थ है जो 90% सफल है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके कहाँ रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मेडिकल स्टोर से ले आए हैं या आपको किसी डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब किया है, तो इसको आप ला के घर पे कहाँ रखेंगे? तो इसे सूर्य के प्रकाश से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर रखें, क्योंकि सूर्य की गर्मी से ये टैबलेट ख़राब हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, लेस हंगर, मसल्स पेन, ब्लीडिंग, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम इसके बात करें आहार के बारे में कि आपको इस दवा को लेते समय क्या खाना खाना चाहिए, कैसा जीवन शैली रहना चाहिए, कैसा खान पान रहना चाहिए, तो आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है और जिससे कि आपका पेट ज़्यादा भारी ना हो। तो दोस्तों ये था आज के बारे में, ये मिफ्टिकिट के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, फिर से मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। अगर ये टैबलेट आप सभी लोगों को चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में मैसेज करें, आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।